गांव सरोवरपुर की हवा बड़ी प्यारी थी। खेतों की हरियाली, पेड़ों पर लटकते झूले और गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट। हर सुबह सूरज की किरणों के साथ ही पक्षियों का झुंड आसमान में उड़ता और गांव के आंगनों में उनकी चहचहाहट गूंज उठती। इसी गांव में रहती थी लक्ष्मी, उसकी 7 बरस की बेटी रानी और बूढ़ी दादी। लक्ष्मी विधवा थी। पति का देहांत सालों पहले हो गया था। उसी के बाद से उसने अपनी बेटी और मां के साथ जीवन गुजारा। रानी बहुत मासूम और चंचल बच्ची थी। उसका मन पढ़ाई से ज्यादा खेलों और जानवर पक्षियों में लगता। लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यार था एक सुनहरी चिड़िया से, जो हर सुबह उसकी खिड़की पर आकर बैठ जाती। उस चिड़िया का रंग बाकी चिड़ियों से अलग था। धूप में पंख सुनहरी चमकते, जैसे किसी ने सोने की परत चढ़ा दी हो। रानी हर दिन उसे दाने खिलाती, उससे बातें करती। चिड़िया भी मानो उसकी भाषा समझती, सिर हिलाकर जवाब देती और गुनगुनाहट जैसी मधुर आवाज निकालती। धीरे धीरे पूरा गांव जान गया था कि रानी और सुनहरी चिड़िया का रिश्ता बहुत खास है। बच्चे कहते, अरे ये तो रानी की दोस्त है। और औरतें कहती, बड़ी भाग्यशाली है ये बच्ची, जो इसे ऐसी चिड़िया मिली। लेकिन लक्ष्मी का मन कभी कभी कांप उठता। वो सोचती, ये चिड़िया साधारण नहीं लगती, कहीं ये ईश्वर का कोई इशारा तो नहीं। एक दिन सुबह सुबह रानी ने खिड़की खोली तो देखा उसकी सुनहरी चिड़िया वहां नहीं थी। उसने सोचा शायद देर से आएगी। दिन बीता, फिर अगला दिन आया, पर चिड़िया कहीं न दिखी। रानी बेचैन हो गई। वो गलियों में दौड़ी दौड़ी सबको पूछती, मेरी चिड़िया देखी क्या? कोई कहता नहीं, कोई हंसकर कहता, अरे उड़ गई होगी कहीं। रानी का चेहरा उतर गया। 2-3 दिन बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो न खाने लगी, न सोने लगी। मां पूछती, बेटी क्या हुआ? रानी बस यही कहती, मां मेरी चिड़िया लौटा दो, वरना मैं बीमार पड़ जाऊंगी। लक्ष्मी का दिल टूट गया। उसने सोचा, अगर बेटी का दिल टूट गया तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। मुझे उस चिड़िया की तलाश करनी ही होगी। रात को जब सब सो रहे थे, लक्ष्मी आंगन में बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। तभी उसने देखा एक तारा टूटा और चमकते हुए उसी दिशा में गिरा जिधर गांव का पुराना बांसों का जंगल था। लक्ष्मी के मन में अचानक ख्याल आया, क्या चिड़िया वहीं गई होगी? अगली सुबह वो अकेले उस जंगल की ओर निकल पड़ी। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे पत्ते कोई गुप्त बात कह रहे हों। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला, जिसके बाल बिखरे थे और आंखें चमक रही थीं। साधु ने कहा, कहाँ जा रही है बेटी इस जंगल में? लक्ष्मी ने कांपते हुए कहा, मैं अपनी बच्ची की सुनहरी चिड़िया ढूंढने आई हूं। साधु मुस्कुराया, जानती है, वो चिड़िया साधारण नहीं है। वो एक वरदान है। जिसे वो चिड़िया मिलती है, उसके घर में सुख और समृद्धि रहती है। पर अब वो गायब हो गई है, तो ये इशारा है कि तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है। लक्ष्मी चौंक गई। परीक्षा? कैसी परीक्षा? साधु ने धीरे से कहा, अगर तू उस चिड़िया को वापस पाना चाहती है तो तुझे अपने डर और तकलीफों से लड़ना होगा। रास्ता कठिन है, लेकिन मां का दिल सच्चा हो तो चिड़िया लौट भी आती है। लक्ष्मी का दिल धड़क उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं अपनी बेटी के लिए सब सह लूंगी, बस मेरी रानी को उसकी चिड़िया मिल जाए। साधु ने उसे जंगल की गहराई में जाने का इशारा किया और कहा, याद रख, हर चमक सोना नहीं होती। सही पहचान ही तुझे तेरी मंजिल तक ले जाएगी। लक्ष्मी ने कदम बढ़ाए। जंगल के अंदर अजीब सी चमक थी। कभी पेड़ों की डालियों से सुनहरी रोशनी झलकती, कभी लगता कोई पंख फड़फड़ाकर उड़ गया। उसके कानों में रानी की आवाज गूंज रही थी, अम्मा मेरी चिड़िया ला दो। उसने मन ही मन कसम खाई, चाहे जो हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर ही लौटूंगी। लक्ष्मी जंगल में अकेली आगे बढ़ती गई। पेड़ों की शाखाएं सिर के ऊपर इस तरह झुक रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका रास्ता रोक रही हो। हवा में सीलन और फुसफुसाहट सी थी। अचानक उसे लगा, कोई पीछे पीछे चल रहा है। वह मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। उसके मन में डर था, पर रानी का चेहरा याद आते ही कदम और मजबूत हो जाते। थोड़ी दूर जाकर उसे एक खुला मैदान मिला। बीचों बीच एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। उसने सोचा,
शायद चिड़िया यहीं हो। वो सावधानी से आगे बढ़ी, तभी पत्थर चमकने लगा और उसके सामने वही साधु प्रकट हुए। लेकिन इस बार उनकी आंखों में पहले जैसी शांति नहीं थी, बल्कि अजीब तेज चमक थी। साधु ने कहा, लक्ष्मी, तेरी परीक्षा यहीं से शुरू होती है। सामने 3 राहें हैं। एक पर तुझे सोने के मोती मिलेंगे, दूसरी पर शक्ति का वरदान और तीसरी पर वो चिड़िया। पर ध्यान रहे, सिर्फ एक राह असली है। लक्ष्मी कांप गई। उसने पूछा, मैं कैसे पहचानूं कि कौन सी राह सही है? साधु मुस्कुराए, तेरा लालच तुझे गलत राह पर ले जाएगा और तेरी ममता तुझे सही मंजिल तक पहुंचा देगी। लक्ष्मी ने आंखें मूंदकर रानी को याद किया। उसके दिल में एक ही आवाज आई, मुझे चिड़िया चाहिए, बस चिड़िया। उसने तीसरी राह चुनी। रास्ता बेहद कठिन था, कांटेदार झाड़ियां, अंधेरी खाई और रहस्यमयी आवाजें। मगर उसने हार नहीं मानी। जब जब थकती, उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आता। आखिरकार वह एक गुफा के सामने पहुंची। गुफा के भीतर से सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उसने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांस थम गई। गुफा की छत से सोने जैसी लटकती बेलें चमक रही थीं। बीच में एक चमकदार पिंजरा था और उसमें वही सुनहरी चिड़िया कैद थी। लेकिन पिंजरे के पास एक औरत खड़ी थी। काले वस्त्र, लंबी छोटी, आंखों में अजीब चमक। वो औरत बोली, तो तू ही है जिसने चिड़िया को ढूंढ लिया। ये चिड़िया अब मेरी है। लक्ष्मी ने कांपते हुए कहा, नहीं, ये मेरी बेटी की है। उसे इसके बिना जीना मुश्किल है। कृपया इसे छोड़ दो। औरत जोर से हंसी। तुझे पता है ये साधारण चिड़िया नहीं, ये एक जादुई वरदान है। जहां ये होगी वहां सुख समृद्धि बरसेगी। मैंने इसे अपने लिए कैद किया है। तेरी बच्ची बीमार है तो मुझे क्या? लक्ष्मी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती, बस मेरी बेटी के लिए ये चिड़िया लौटा दे। औरत की हंसी और तेज हो गई। इतनी आसानी से नहीं। अगर सच में अपनी बेटी से प्यार है तो एक सौदा करना होगा। या तो तू खुद हमेशा के लिए इस गुफा की कैद में रह जा, या फिर अपनी चिड़िया को भूल जा। लक्ष्मी का दिल कांप उठा। वो सोचने लगी, अगर मैं कैद हो गई तो बेटी का क्या होगा? लेकिन अगर चिड़िया ना मिली तो बेटी मर जाएगी। तभी पिंजरे के भीतर से चिड़िया फड़फड़ाई। उसकी आंखों से हल्की नीली रोशनी निकली। लक्ष्मी ने महसूस किया जैसे चिड़िया कह रही हो, मां डर मत, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोली, ठीक है, मैं सौदा मानती हूं। मेरी बेटी के लिए मैं खुद कैद हो जाऊंगी। इतना कहते ही वो औरत ठिठक गई। उसकी आंखों में अजीब सा डर चमकने लगा। गुफा गूंज उठी और सुनहरी चिड़िया पिंजरे से बाहर निकल आई। चिड़िया ने आसमान में उड़ान भरी और फिर धीरे धीरे लक्ष्मी के कंधे पर आ बैठी। उसी पल गुफा की दीवारें हिलने लगीं। वो औरत चीख कर बोली, नहीं, सच्ची ममता ने मेरा जादू तोड़ दिया। उसकी काली परछाई धुएं में बदलकर गायब हो गई। लक्ष्मी ने कांपते हाथों से चिड़िया को थामा। उसकी आंखों में आंसू थे। चिड़िया की चमक धीरे धीरे और तेज होती गई और पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। जब लक्ष्मी गांव लौटी तो लोग दंग रह गए। उसकी गोद में चिड़िया थी और पीछे से सुनहरी रोशनी ऐसे फैल रही थी मानो कोई चमत्कार हो गया हो। रानी दौड़कर मां के गले लग गई। जैसे ही चिड़िया ने उसके पास फड़फड़ाहट की, रानी की तबीयत तुरंत ठीक हो गई। उसके गालों पर फिर से लालिमा लौट आई। गांव वाले चकित रह गए। सब बोले, ये तो वरदान है। लक्ष्मी की ममता ने असंभव को संभव कर दिया। उस दिन से सुनहरी चिड़िया हर सुबह फिर रानी की खिड़की पर आकर बैठती और उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजती। लोग मानने लगे कि जब तक ये चिड़िया यहां है, गांव में सुख समृद्धि बनी रहेगी। लक्ष्मी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, ये मेरी जीत नहीं, एक मां की ममता की ताकत है।